हेलो स्टूडेंट, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर कंप्लीट मैं आपको सिर्फ एक ही वीडियो में पूरा कोर्स खत्म कर दूंगा। जितने भी मिनट की बने आप ये समझना कि इस वीडियो को देखकर ही जाना, ठीक है ना। और किसी भी मैं आपको 4 से 5 दिन पहले वीडियो अपलोड कर रहा हूं ताकि आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आए, रिप्लाई कर देना, ठीक है, कमेंट कर देना, तो वो क्वेश्चन की मैं एक यूनिक वीडियो बना को आपको दे दूंगा, ठीक है। कंप्यूटर जो हमारा डीसीए है और हमारा क्या है, पीजीडीसीए है। फर्स्ट से एक एक यूनिट के एक एक क्वेश्चन कवर करेंगे, वो क्वेश्चन कवर करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने वाले हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है, कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम बनाकर समझाइए, ठीक है, तथा इसके तत्वों की व्याख्या करो। अब हमको क्या करना है, एक कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम बनाना है, फिर उस ब्लॉक डायग्राम कैसे वो बनता है। तत्व का मतलब होता है कि जो हमारा ब्लॉक डायग्राम बनेगा ना, उसमें जो भी चीजें रहेंगी वो। अब सबसे पहले मैं एक डायग्राम बनाता हूं ताकि आपको सारी चीजें समझ में जाए, ठीक है। तो सबसे पहले आएंगे तो यहां पर हम एक डिवाइस रखेंगे जिसका नाम होता है इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट जिसको हम बोलेंगे इनपुट डिवाइस। क्या बोलेंगे? इनपुट डिवाइस बोलेंगे, ठीक। इसमें जो कॉमन डिवाइस होती हैं वो होता है हमारा एक माउस और एक क्या होता है, कीबोर्ड हो। देखते चलना, समझते चलना, जहां भी समझ में ना आए कमेंट मार देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाते हैं इनपुट डिवाइस, माउस और कीबोर्ड, ये जनरल इनपुट डिवाइस होती हैं। इसके बाद यहां से डेटा जाएगा, ठीक। कंप्यूटर में सीपीयू, माउस या कीबोर्ड के द्वारा जो भी डेटा लिखते हैं वो कहां जाता है, के पास। किसके पास जाता है? सीपीयू के पास जाता है। मान लो ये क्या है, हमारा पूरा सीपीयू है और सीपीयू 3 भाग होते हैं हमारे। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। पहले भाग में मैं आपको, दूसरे भाग में मैं आपको एएलयू और तीसरा जो भाग होता है हमारा एमयू होता है, ठीक है। ऐसे आता है, ठीक है, ये। और फिर यहाँ का डेटा यहाँ चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं। और यहां से हम आउटपुट भी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां से हो जाएगा हमारा क्या, आउटपुट यूनिट। ये थोड़ा सी ज्यादा बढ़िया, क्या हो जाएगा, आउटपुट यूनिट हो जाएगा। आउटपुट यूनिट का डिवाइस, ठीक है। अब आउटपुट जो डिवाइस होती है वो होता है एक मॉनिटर, होता है प्रिंटर होता है। ये कंप्लीट हमारा ब्लॉक डायग्राम होता है। क्या होता है? ब्लॉक डायग्राम। इसके बाद इसको हम क्या कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको बंद कर देना, ठीक है ना। कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम ये होता है। ब्लॉक डायग्राम का मतलब क्या होता है, यूनिट के, इनपुट यूनिट अर्थात माउस कीबोर्ड के द्वारा जब डेटा लिखा जाता है तो सब सीपीयू के 3 भाग होते हैं। फिर ये सीपीयू से बाहर निकल आता है आउटपुट यूनिट के द्वारा, और वो आउटपुट यूनिट होता है। तो ये ब्लॉक डायग्राम है। अब यहां पर क्या है, तत्व पूछा है कि ये तत्व क्या होते हैं। तो जो इस ब्लॉक कहलाते हैं, जैसे मैं बोलता हूं कि
ब्लॉक डायग्राम का पहला तत्व क्या होता है, तो आप बोलोगे सर इनपुट यूनिट। दूसरा तत्व हमारा क्या होता है, सीपीयू। और सीपीयू के तीन भाग कौन कौन से होते हैं, सीयू, एएलयू और एमयू। एमयू, सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट, एएलयू मतलब मेमोरी यूनिट, ठीक है ना। और तीसरा भाग होता है हमारा आउटपुट यूनिट। क्या होता है, आउटपुट। अब यदि मैं तत्वों की व्याख्या करता हूं तो एक एक की डेफिनेशन सुनना। कभी कभी पूछ लेता है डायग्राम क्या है, इसके बुनियादी ढांचों का वर्णन कीजिए। ये ऐसे पूछता है। बुनियादी ढांचे का मतलब क्या होते हैं, हुए हैं मतलब ये पूरे एलिमेंट बुनियादी ढांचे होते हैं। कोई कोई लिख देता है कि कंप्यूटर ब्लॉक डायग्राम के जो यूनिट सी यू, एल यू, एम यू और आउटपुट यूनिट, ये 5 हो गए। लेकिन यदि हम 3 भी बोले, कौन कौन से यूनिट, ये 3 भी बोल सकते हैं मुख्य रूप से। और यदि सीपीयू को छोड़ते हैं तो ये 3 बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। मतलब आप कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक। अब बात करते हैं इनपुट यूनिट क्या होता है। मैं बोलता हूं, हम पहले यहां पर एक कंप्यूटर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, एक कंप्यूटर। आप हो, आप मतलब जो कंप्यूटर को यूज कर रहे हो उसको बोलते हैं कंप्यूटर यूजर, ठीक है। और ये मान क्या है, प्रिंटर है। और प्रिंटर से क्या मिलता है हमको, हार्ड कॉपी प्राप्त होती है। अब इनपुट यूनिट, ये सारी चीजें मैं आपको इन तीनों चीजों से क्लियर कर दूंगा। इनपुट यूनिट का मतलब क्या होता है, जब किसी भी प्रकार के डेटा को कंप्यूटर के अंदर भेजा जाता है तो भेजे गए डेटा को, और जिस डिवाइस के द्वारा भेजा जाता है उसे इनपुट यूनिट या इनपुट डिवाइस कहते हैं। एक बार और सुनना, द्वारा किसी भी प्रकार के डेटा को कंप्यूटर में भेजा जाता है तो उसे इनपुट डेटा कहते हैं। और इन जिस डिवाइस का उपयोग करते हैं उन्हें इनपुट डिवाइस कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इनपुट डिवाइस। सीपीयू में क्या बोलोगे, सीपीयू कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है, ठीक है, जिसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा। सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू के मुख्य रूप से 3 तत्व होते हैं, सीयू, एलयू और अब सीयू का पूरा नाम कंट्रोल यूनिट, एएलयू का अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और एमयू मतलब मेमोरी यूनिट, ठीक है। डेटा भेजते हैं तो सीयू का काम क्या होता है, कंट्रोल यूनिट का। मतलब कि सीपीयू में लगे सॉफ्टवेयर होते हैं और जो भी डेटा आता है इन सभी को नियंत्रित करने का काम किसका होता है, सीपीयू में लगे हुए इनपुट डिवाइस तथा आउटपुट डिवाइस और सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करने का यूनिट का नाम से ही पता चलता है, सीयू। और आप कैसे लिखोगे, हेडिंग लिखना, डैश करके लिखना। यूनिट होता है, यह सीपीयू में लगे इनपुट डिवाइस व आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करने का काम होता है। एएलयू का मतलब होता है, आप हेडिंग लिखना, डैश करके आगे क्या लिखोगे, एएलयू का पूरा नाम होता है, इसका उपयोग कंप्यूटर यूजर द्वारा एएलयू अर्थमेटिक एंड लॉजिक अंक गणितीय व तार्किक, तार्किक अर्थमेटिक मतलब अंक गणित, और कि जितने भी अंक गणितीय और तार्किक गणनाएं होती हैं इनको जो सॉल्व करता है वो कौन होता है, एएलयू होता है। मेमोरी यूनिट, और मेमोरी यूनिट का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर यूजर द्वारा दिए गए डेटा को या एएलयू द्वारा भेजे गए डेटा को स्टोर करने के लिए एमयू का उपयोग करते हैं। और मेमोरी का मतलब ही होता है जहां पर डेटा स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा मेमोरी यूनिट। फिर इसके यूनिट, आउटपुट यूनिट का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर में उपस्थित सॉफ्ट डेटा को हार्ड
ये जिस आउटपुट यूनिट का उपयोग किया जाता है उसे हम आउटपुट यूनिट या आउटपुट होते हैं हमारे क्या तत्व होते हैं। किसके तत्व होते हैं? ब्लॉक डायग्राम के। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ठीक है। वीडियो लंबी बन, और यदि अभी आपको दिक्कत हो रही है तो पेपर में अपन कुछ भी नहीं कर सकते। मैं आपको ये हमारा फर्स्ट यूनिट ही चल रहा है, ठीक है, यूनिट नंबर फर्स्ट चल रहा है। दूसरा क्वेश्चन हमारा जनरेशन क्या आता है? कंप्यूटर जनरेशन। कि कंप्यूटर जनरेशन क्या है? अब कितनी होती है? 5 कंप्यूटर जनरेशन होती हैं। और कंप्यूटर जनरेशन के पॉइंट लिखने के लिए बनाएंगे, ओके, कंप्यूटर बनाएंगे। अब ये कंप्यूटर है, इसी कंप्यूटर को 7 पॉइंट देना है, ठीक है। कितने पॉइंट देना है? 7। इस कंप्यूटर को मैं यहां कहीं बनाता हूं, देख, हाँ एक मिनट। इस कंप्यूटर को देखकर मेरे को 5 होती है। मैं यहां पर लिखता हूं फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फाइनली यहां पर 5th जनरेशन। अब पांचों जनरेशन का कंपेयर हम करेंगे और 5 ही पॉइंट होगा, वो कौन सा? ये बताओ। यदि ये कंप्यूटर है, क्या है ये? यदि ये कंप्यूटर है कोई समय काल होगा, तो पहला पॉइंट आएगा हमारा क्या? समय काल, ठीक है। अभी आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। इसमें विद्युत प्रवाह, ये कैसे पॉइंट हमने बनाया? पॉइंट बनाया, यदि ये कंप्यूटर है तो कंप्यूटर को चल, इसलिए मैंने दूसरा पॉइंट विद्युत प्रवाह बनाया। तीसरा, यदि ये कंप्यूटर है तो उसमें डेटा स्टोर होगा, इसलिए स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। इसके बाद चौथा जो हमारा पॉइंट होगा, इसमें ऑपरेटिंग का मतलब क्या होता है? कि जो ये काम करेगा, जो भी इनपुट मिलेगा आउटपुट मिलेगा, सिस्टम कहते हैं, ठीक है। पांचवा पॉइंट हमारी कंप्यूटर स्पीड कितनी होती है। छठवां पॉइंट हमारा लैंग्वेज आ जाता है, कि यदि हमारा ये कंप्यूटर है तो कौन सी लैंग्वेज। पॉइंट हमारा क्या जाता है? एग्जाम्पल आ जाता है। क्या जाता है? एग्जाम्पल। और ये 7 पॉइंट, अभी आप केवल इन 7 पॉइंट पर फोकस करना है। अभी कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन क्या है, अभी उसके बारे में कुछ नहीं, ये बता, और ये 7 पॉइंट में कंप्यूटर को देख के बताया, ठीक है ना। और यदि नहीं आया तो आप वीडियो को पीछे जाइए फिर देखिए। बात करता हूं कि फर्स्ट जनरेशन का समय काल क्या था। क्या फर्स्ट जनरेशन का समय काल क्या था? तो आप क्या लिखो, सन 1942 से सन 1955 तक का था, ठीक है। सेकेंड जनरेशन में 56 से 1964 तक था, ठीक है। थर्ड जनरेशन में क्या था? सन 1975 तक था। फोर्थ में क्या था? 1975 से 1989 तक था, और 89 से आज तक का था। कब तक का था? आज तक का। आप ये बताओ अब कि पहला एक हमको हर एक जनरेशन में एक एक पॉइंट मिल गया, ठीक है। कितना? एक एक पॉइंट मिल गया। जनरेशन का समय काल 1942 से 1955 है, लेकिन 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 कहीं कहीं गूगल में आपको 1900, कहीं कहीं 1947 से 1952 तक देखेगा। लेकिन जो मैं सन लिखा हूं वो, क्योंकि गूगल में अलग मिलता है, कई पुस्तकों में अलग सन मिलता है, लेकिन 1955 से ज्यादा नहीं जाएगा और 1942 से। तो ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट क्या होगा कि फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर में
कंप्यूटर में जो हम विद्युत भेज रहे थे उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज हुआ, तो इसमें हुआ वैक्यूम ट्यूब का, किसका, ठीक है। और सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का हुआ, काय का हुआ, ट्रांजिस्टर का। यहाँ पर आईसी का, एसआई का हुआ, और यहाँ पर यूएलएसआई का हुआ, ठीक है। माइक, ठीक है। ट्रांजिस्टर हुआ, आईसी और वीएलएसआई हुआ, ठीक है। स्टोरेज डिवाइस, फर्स्ट जनरेशन में मैग्नेटिक टेप का यूज हुआ, इसका मैग्नेटिक टेप। सेकेंड जनरेशन में मैग्नेटिक डिस्क, ओके। थर्ड जनरेशन में क्या हुआ हमारा, एचडीडी। फोर्थ में भी हमारा एचडीडी भी आ गया और एसएसडी भी आ गया, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम में फर्स्ट यूनिट में यूज होने वाला बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। सेकेंड में हमारा आ जाता है, वो आ जाता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम में जो हाई लेवल लैंग्वेज था वो लो लेवल जाता है, ठीक है। थर्ड जनरेशन में हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है वो आ जाता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा सिस्टम। और फोर्थ जनरेशन में जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम आता है वो आता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसमें भी क्या रहता है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब कि मैंने जो ये पॉइंट बनाया ना के लिए फॉलो हो रहा है, ठीक है ना। फिर कंप्यूटर स्पीड की बात करते हैं, तो फर्स्ट जनरेशन में जो हमारी वो हम मांगते थे मिली सेकेंड में, काय में, मिली सेकेंड में, ओके। इसके बाद को हम माइक्रो सेकेंड में मापने लगे, काय में, माइक्रो सेकेंड में, ठीक है ना। और बात करते हैं थर्ड जनरेशन में नैनो सेकेंड में मापने लगी, ओके। फिर यहां भी नैनो सेकेंड और यहां भी नैनो सेकेंड, मतलब कि था यहां मिली सेकेंड था, माइक्रो, नैनो, नैनो, नैनो। और लैंग्वेज की बात करते हैं तो फर्स्ट लैंग्वेज समझता था, कौन सी, मशीन लैंग्वेज। फिर यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज, फिर हाई लेवल लैंग्वेज पूरी, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल लिखना है आपको, एग्जाम्पल फर्स्ट जनरेशन के लिखना है और फर्स्ट जनरेशन के एनी एक का मतलब ये होता है कि फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर का नाम क्या, एग्जाम्पल। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का नाम एनी था, एडवेक था, ठीक है। और भी होते हैं 1401, ये कंप्यूटरों के नाम थे, ठीक है। एनसीआर 304 जनरेशन में, पीडीपी 8, पीडीपी 2, ये क्या थे कंप्यूटरों के नाम, कंप्यूटरों के नाम क्या हो गए हमारे, इसमें हमारे फोर्थ जनरेशन में हो गए डेक 10, ये कंप्यूटर जानते हो लैपटॉप नाम रहता है, फिफ्थ जनरेशन में लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, ठीक है, स्मार्टफोन हो गया। ये कंप्यूटर आपको बताया कि ये जो हमारी कंप्यूटर जनरेशन है इस प्रकार से चली, ओके। देखो वीडियो लॉन्ग जा रहा है लेकिन कवर हो रही है, ओके। इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है। थर्ड क्वेश्चन में क्या, वन में ही थर्ड क्वेश्चन में करना है कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन, क्या देखना है, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण, लिख लो, कंप्यूटर का वर्गीकरण। अब कंप्यूटर का वर्गीकरण थोड़ा सा देखना कैसे होगा कंप्यूटर का वर्गीकरण, ठीक है। तो यहां पर मैं कंप्यूटर लिखूंगा और कंप्यूटर बता रहा तीन टाइप से, कौन कौन सा होगा, एक मिनट। लंबी वीडियो से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपका पेपर है। यहां पर आता है बेस ऑफ एप्लीकेशन, इसका मतलब क्या होता है, एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर साइज, ठीक है। और यहां पर होता है क्या,
बेस ऑफ पर्पस। क्या होगा? बेस ऑफ एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर तीन प्रकार के होते हैं। पहला होगा हमारा डिजिटल एनालॉग, लिख लो, होगा एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है। दूसरा होगा हमारा डिजिटल कंप्यूटर, ओके। और तीसरा हमारा हो जाता है क्या? हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर दूंगा भी, थोड़ा सा देखते चलना, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या जाएगा? माइक्रो कंप्यूटर। इसके बाद दूसरा हमारा जाएगा मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर। तीसरा हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। चौथा जाएगा हमारा वर्क स्टेशन, वर्क स्टेशन सुपर कंप्यूटर, ठीक है। इसके बाद बेस ऑफ पर्पस में क्या जाएगा? बेस ऑफ एक होते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर और दूसरा क्या हो जाता है? स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, ठीक है ना। और पेपर में जाएगा निम्न पर टिप्पणी लिखिए, एनालॉग कंप्यूटर व डिजिटल कंप्यूटर तथा हाइब्रिड कंप्यूटर का अपना मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है ना। और ये एक एक चार चार नंबर के दे देता है, ठीक है। हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग एक एक करके हम समझते हैं, ठीक है। कंप्यूटर ये होता है बेस ऑफ एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन के साइज के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं और यहाँ पर उद्देश्य के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जिनका उपयोग भौतिक इकाइयों को हम एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। यह 100% यथार्थ और सत्य परिणाम नहीं देता है, ठीक है। अधिकतर इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में किया जाता है क्योंकि वहां पर भौतिक मतलब फिजिकल यूनिट बहुत सारी होती है, दाब दाब ताप आदि। डिजिटल कंप्यूटर कैसे कहते हैं? डिजिटल में देखो एक वर्ड छुपा है डिजिट, और डिजिट कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होगी? डिजिटल कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो अंकों की गणना करने के लिए उपयोग में लाते हैं। डिजिटल कंप्यूटर 0 और 1 के रूप में काम करते हैं, पद्धति के रूप में काम करते हैं। यह पहले, ठीक है ना। और हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल गुण मिलते हों, उन्हें हम क्या कहते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद थोड़ा थोड़ा वीडियो बनाए हैं, आपने देख लिया होगा। माइक्रो कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो मिनी कंप्यूटर से साइज में छोटे कंप्यूटर कहते हैं। इनका उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है ना। मिनी कंप्यूटर किसे कहते हैं? ऐसे कंप्यूटर से बड़ा तथा मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा होता है, वो हमारे मिनी कंप्यूटर कहलाते हैं, करने के लिए किया जाता है। तथा मिनी कंप्यूटर तथा माइक्रो कंप्यूटर दोनों एक से होते हैं, सेम होती है, बस साइज में थोड़ा सा अंतर हो जाता है, ठीक है ना। और मेन फ्रेम कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जिनका और मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग एक छोटे सर्वर बनाने में किया जाता है, ठीक है। वर्क स्टेशन कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जिनका काम किसी स्पेशल स्पेशल काम करने के लिए किया जाता है, जैसे ट्रैफिक सिग्नल की लाइट, ठीक है। ट्रैफिक सिग्नल में क्या, ठीक है, वो एक ही प्रकार की जलते हैं। यदि कोई येलो जलती है तो केवल येलो, मतलब कोई भी एक स्टेशन कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। और जो सुपर कंप्यूटर होता है, यह कंप्यूटर बहुत ही महंगा होता है और ये मल्टी दोनों जब मिलते हैं तो किसका यूज होता है? सुपर कंप्यूटर का निर्माण होता है। सुपर कंप्यूटर का उपयोग पूर्वानुमान लगा, जैसे बोल देते हैं कल कितनी बारिश होगी, तो ये कैसे पता चलता है? ये सुपर कंप्यूटर के माध्यम से पता चलता है, ठीक है। सारी चीज शॉर्ट में बताई है, लॉन्ग में नहीं बताया है, ठीक है। इसके बाद बेस ऑफ पर्पस। बेस ऑफ पर्पस के आधार होते हैं एक जनरल एक स्पेशल।
जर्नल में क्या होता है हमारा कि जितने भी हमारे कंप्यूटर आते हैं जर्नल, जैसे माइक्रो हो गया, ये सब जर्नल आ जाएंगे, और स्पेशल कौन कौन से, एक वर्क स्टेशन और एक सुपर कंप्यूटर में आ जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन यूनिट नंबर 3 का। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, बात करेंगे कंप्यूटर के अनुप्रयोग, कंप्यूटर के अनुप्रयोग। ठीक है ना, अनुप्रयोग का मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर का उपयोग कहां कहां किया जाता है। तो मैं 2-4 हेडिंग लिखता हूं। घरों में हम कारों के रूप में करते हैं, कारों के क्षेत्र में। ठीक है, कारों के क्षेत्र में ऐसे आप कम से कम 10 हेडिंग लिख देना, और वही लिखना जो आप यूज करते देखे हो, नहीं तो कुछ भी लिख के जाओ, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यूनिट नंबर 1 से केवल इतना ही देख के जाओ। मैंने जो आपको बताया है बस यही क्वेश्चन पढ़ना, आपको 100% आपके 75 या 70%। इसके बाद हम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की सेकेंड यूनिट में आते हैं। सेकेंड यूनिट में हमारा इनपुट डिवाइस क्या होता है, कंप्यूटर डिवाइस। अब जो हमारे एक सबसे पहले कंप्यूटर डिवाइस, कंप्यूटर डिवाइस का मतलब क्या होता है, मैंने बोला यहां पर में एक कंप्यूटर है और यहां पर आप हो, मतलब कि तो कंप्यूटर यूजर और कंप्यूटर के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए जिस डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर डिवाइस कहते हैं। ठीक है ना, मतलब कंप्यूटर यूजर और कंप्यूटर के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए कंप्यूटर डिवाइस कहते हैं। अब कंप्यूटर डिवाइस मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं, तो की 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। एक हो जाती है हमारी इनपुट डिवाइस, हमारी आउटपुट डिवाइस। कौन सी, आउटपुट डिवाइस। ठीक, इनपुट डिवाइस मैं 13-14 इनपुट डिवाइस बताता हूं, आपको 10 इनपुट डिवाइस पढ़ के जाना है। कितनी, ओनली 10 इनपुट डिवाइस पढ़ के। पहला आ जाता है हमारा माउस, दूसरा आ जाता है हमारा कीबोर्ड, तीसरा आ जाता है, चौथा जाता है OCR, पांचवा जाता है OMR, छठवां जाता है OBR, सातवां, ठीक है, आठवां जो हमारा आता है डिजिटल कैमरा, डिजिटल, नौवां जाता है हमारा वेब कैमरा। ठीक है, 10वां हमारा और क्या, बायोमेट्रिक डिवाइस। ठीक है, और लाइट पेन आ जाएगी, टैबलेट आ जाएगी। ये सब हमारी इनपुट डिवाइस कहलाती हैं। और आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है, ठीक है, और इसी में जाता है प्रिंटर, और इसी में जाता है हमारा प्लॉटर, इसी में जाता है हमारा मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, और एक आ जाता है हमारा प्रोजेक्ट। इनपुट और आउटपुट डिवाइस है जो मेरे हिसाब से आपसे सारी चीजें बनती होगी, क्योंकि मैंने इनपुट डिवाइस के सारे मैंने वीडियो अपलोड करके रखा है, आउटपुट डिवाइस के सारे वीडियो अपलोड करके रखा है। एक ही उद्देश्य था मेरा कि क्वेश्चन आते कैसे हैं, तो बोल देगा कोई 5 इनपुट डिवाइस और कोई 5 ये, और ये पूरा 16 नंबर का जाता है। ठीक है ना, तो आपसे बनता है, इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है मॉनिटर के गुण आ जाते हैं। ठीक है, जो आपसे बनने चाहिए, जो मैंने आपको 10 प्रकार के मॉनिटर के गुण बताए चाहिए। इसके बाद हम थर्ड यूनिट की ओर जंप करते हैं। 1 मिनट, चलो थर्ड यूनिट में क्या आता है, हमारा मेमोरी आता है। ठीक है, क्या आता है,
मेमोरी आता है। और उस मेमोरी को हमको कैसे, वो भी मैं आपको बताता हूं, ठीक है। सारी चीजें मैंने आपको पहले से इतना प्रिपेयर कर दिया है ना कि 26 तारीख को और बोलोगे सर ने क्या पढ़ाया है, जो पढ़ाया है वही आया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मेमोरी की, और मेमोरी में कौन सी यूनिट, यूनिट नंबर 3, ठीक है। अब यहां से मेमोरी आती है, और मेमोरी को दो प्रकार की होती है, ठीक है। एक हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है, इसी को हम वोलाटाइल, इसी को हम क्या बोलते हैं बताते चलो आप लोग भी। अब प्राथमिक मेमोरी, ठीक है, मेमोरी बोला जाता है, इसी को अस्थाई मेमोरी बोला जाता है, ठीक है ना। प्राइमरी मेमोरी की डेफिनेशन क्या होती है, मेमोरी की डेफिनेशन बनना चाहिए। तो मेमोरी किसे कहते हैं, जब कंप्यूटर यूजर के द्वारा कंप्यूटर में किसी तो डेटा को स्टोर होने के लिए जितनी जगह लेता है उसे मेमोरी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जिसका डायरेक्ट संबंध सीपीयू से होता है, वो प्राइमरी मेमोरी कहलाती है। सेकेंडरी मेमोरी होगी, ठीक है। यहां पर वोलाटाइल है तो यहां पर नॉन वोलाटाइल होगा, और यहां पर प्राथमिक है तो यहां द्वितीयक होगा, टेम्परेरी है तो परमानेंट होगा, अस्थायी है तो स्थायी होगा। देखना है, तुलना कर करके पढ़ना है, कंपेयर कर करके पढ़ना है, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार की, एक होती है हमारी कैश मेमोरी, और दूसरी हमारी क्या होती है, मेन मेमोरी होती है। मेन मेमोरी, अब मैं आपको कैश मेमोरी में 7 पॉइंट क्लियर किया हूं, कितने पॉइंट, 7 पॉइंट आपके माइंड में आ भी गए होंगे यदि आप मेरे से पहले से जुड़े हो। यदि 7 पॉइंट नहीं मिलते हैं जाना वहां पर यूनिट नंबर 3 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल के रखा हूं, देख लेना, ठीक है। मैन की एक होती है रैम और दूसरी होती है रोम, ठीक है। जो रैम होती है दो, एक होती है एस रैम और दूसरी होती है डी रैम, ठीक है। और जो रोम होती है वो होती है पी रोम, और तीसरा क्या होता है डबल ईपी रोम। ये 3 प्रकार की होती हैं। तो मैंने आपको रैम पेपर में आएगा क्या, वो सुनो। पेपर में आएगा कि प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी में आ जाता है कैश मेमोरी किसे कहते हैं, इसके गुणों की व्याख्या कीजिए। तो मैंने जो 7 प्रकार का बताया था वो देख लेना, ठीक है। रैम की डेफिनेशन क्या होगा, मैंने आपको बताया था, आर का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, किसी भी प्रकार के डेटा को एक्सेस इलेक्ट्रॉनिक चिप की आवश्यकता होती है उसे रैम कहते हैं, ठीक है। और एस रैम डी रैम में अंतर आता है इन तीन, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी मैंने आपको 4 प्रकार से बताया था, कौन कौन से प्रकार से, एक था मैग्नेटिक टेप, ठीक है। दूसरा मैंने बताया था मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप सीक्वेंस एक्सेस होता है। मैग्नेटिक डिस्क मैंने बताया था एक एफडीडी है, दूसरा आपको एसडीडी भी रख दिया था, ठीक है। तीसरा मैंने आपको ऑप्टिकल डिस्क बताया था, और चीजें बताई थी, एक सीडी, डीवीडी और बीआरडी। मैं बोलता हूं जो ये लास्ट में वीडियो भी देखेगा पहले तक, तो यही क्वेश्चन आएंगे जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। और यहां आएगा अपना फ्लैश मेमोरी, और फ्लैश मेमोरी में 2 चीज आती है, एक मेमोरी कार्ड आता है, एक पेन ड्राइव आता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने, क्वेश्चन आएगा कि सेकेंडरी मेमोरी किसे कहते हैं व्याख्या कीजिए, तो आपको ये पूरा करना है। यदि मेमोरी किसे कहते हैं इसकी व्याख्या कीजिए, तो आपको रैम और रोम के बारे में लिखना है। यदि ये 16 नंबर का आता है तो के अंदर इनके बीच में अंतर भी बताना, इनके बीच में भी अंतर बताना, ठीक है। अब अंतर कहां मिलेंगे, तो
बहुत लॉन्ग हो जाएगी। तो इसी के डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना यूनिट नंबर 3 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन उसमें। इसके बाद हम बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की। कौन सी यूनिट की? यूनिट नंबर 4 में अब सीखे हैं ओनली कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में। क्या सीखे हैं? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में। और कहां पहुंच जाता हूं? 4 में पहुंच जाता हूं। ओके, दो चीज आती हैं, एक आता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और जो दूसरा आता है उसके में आता है बाइनरी नंबर अथवे में। ठीक है, सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे। और सॉफ्टवेयर कितने प्रकार से हमने पढ़ा था? हमने पढ़ा था 3 प्रकार। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दूसरा हमने पढ़ा था कौन सा सॉफ्टवेयर? सिस्टम। और तीसरा पढ़ा था हमने यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं जो किसी विशेष कार्य को करने के लिए किए जाते हैं। किसी भी डिवाइस या कंप्यूटर मोबाइल को चलाने के लिए हमारी हेल्प प्रदान करते हैं, वो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं वो देखो। जैसे हो गया MS वर्ड, ठीक है। तीसरा हो जाएगा MS एक्सेस। क्या हो जाएगा? MS आउटलुक और MS पावर पॉइंट। ये हमारे कौन से कहलाते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है? हमारा क्या हो जाता है? ट्रांसलेटर हो जाता है। ठीक है, ट्रांसलेटर। अब ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं लिखना है और इसके प्रकार लिखना है। कार्य में क्या? अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर के मध्य जो इंटरफेस होता है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। इसके कार्य क्या होते हैं? तो भी कार्य होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, जैसे मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, ठीक है। और एक और आप क्या देख लो, फाइल हो गया, मेमोरी हो गया, इनपुट आउटपुट कहते हैं, आप देख लेना, मैं बताया था। ठीक है, ट्रांसलेटर हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा असेंबलर, दूसरा होता है इंटरप्रेटर और तीसरा होता है हमारा कंपाइलर। ध्यान रखना, ये 3 ट्रांसलेटर में से एक ट्रांसलेटर आपको देखने को मिलेगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आपका आ जाएगा वायरस, एंटीवायरस, इसी में जाएगा डिस्क क्लीनअप, डिस्क डिफ्रैगमेंटर, ठीक है, यह जाएगा। और इसी में जाएगा फाइल का, लिखते चलना, मैं बोलते चल रहा हूं, और 1-2 और लिख देना, आपका काम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, इसके व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन आता है ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, कभी कभी क्वेश्चन आता है ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं, इसके कार्य लिखिए। ठीक है, डिफरेंट आ जाता है कि एप्लीकेशन समझाइए तथा इसके प्रकारों को समझाइए। राइट, तो ये होता है हमारा 4th यूनिट में। और इसके अथवे नंबर क्या आता है? बाइनरी नंबर, जो होते हैं हमारे 4 प्रकार के, और हर प्रकार के 3-3 प्रकार होते हैं। बाइनरी नंबर, दूसरा हमारा आता है ऑक्टल नंबर, तीसरा डेसिमल नंबर, और चौथा क्या आ जाता है हमारा? हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है, प्रकार भी आते हैं 3-3, तो टोटल 12 प्रकार के होते हैं। तो आप इसको पढ़ लेना, उसको ना भी पढ़ोगे तो चलेगा। राइट, इसके बाद हमारा फाइनली 5th यूनिट आता है। अब 5th यूनिट में हमको क्या करना है? चीजें सीखना है। ठीक है,
तो यूनिट नंबर 5 में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है टोपोलॉजी। क्या होता है? टोपोलॉजी। पहला क्वेश्चन आता है टोपोलॉजी, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, इसके प्रकारों की व्याख्या कीजिए। इसके प्रकारों की सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस यूनिट का। अब टोपोलॉजी किसे कहते हैं, बहुत ध्यान। हाँ, क्या होता है? दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को जब किसी भी माध्यम से जोड़ा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? नेटवर्क। करने की डिजाइन को टोपोलॉजी कहा जाता है। मतलब डिजाइन ऑफ नेटवर्क हमारा क्या कहलाता है? टोपोलॉजी कहलाता होता है ना। उसमें हमको 3 चीज लिखना है। पहले तो आप टोपोलॉजी के प्रकार देख लो, फिर 3 चीज। टोपोलॉजी पहला हमारा जाता है बस टोपोलॉजी। क्या जाता है? बस टोपोलॉजी। ठीक है। रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी आ जाता है हमारा स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी। चौथा आ जाता है हमारा ट्री टोपोलॉजी। ठीक है। और 5वां जाता है हमारा मैश टोपोलॉजी। क्या जाता है? इसमें हमको हर एक टोपोलॉजी में 3-3 पॉइंट लिखना है। अब पहला पॉइंट क्या लिखना है? बस। दूसरा पॉइंट बस टोपोलॉजी के लाभ, और तीसरा पॉइंट बस टोपोलॉजी की हानि। इसमें भी आपको टोपोलॉजी दे दिया तो पूरा 16 नंबर आपके। ठीक है ना। और इसकी भी तरीके से बनाया हूं, आप देख लेना, बहुत ही अच्छा आपको समझ में आने वाला है। ठीक है। तो ये होता है हमारा। इसी के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा यूनिट नंबर 5 का, तो देख लेना। राइट। हमारा अगला क्वेश्चन क्या आता है? दूसरा क्वेश्चन आता है नेटवर्क क्या है, इसके प्रकारों को समझाइए। इसके प्रकारों को क्या करना है? समझा। तो नेटवर्क की डेफिनेशन में बताया, और नेटवर्क के प्रकार में जाएगा अपना लैन, दूसरा वैन। ये नेटवर्क के प्रकार लिखना है। इनके 5-5 पॉइंट मैंने लिखवाया है, वहां से जाके आप देख लेना। ठीक है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो आता है वो आता है हमारा डेटा कम्युनिकेशन। ठीक है। डेटा कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है, इसके हमको तत्व देखना। क्या देखना है? अवस्थाएं। क्या देखना है? अवस्थाएं। अब अवस्थाएं में क्या जाता है? फिर दूसरे में जाएगा हाफ डुप्लेक्स, और तीसरे में ठीक है। ये हमारी अवस्थाएं हैं। तत्व में क्या जाता है कि हम कोई नेटवर्क जहां पर, तो डेटा आदान प्रदान करने के लिए हमें किस किस चीज की आवश्यकता होती है, वो हमारे तत्व कहलाते हैं। ठीक है। कि यदि मैं आपको हाय लिखता हूं और आप मेरे से बात करते हैं, तो यहां पर क्या होगा हमको? तो एक तो होगा हमारा सेंडर, दूसरा होगा रिसीवर, तीसरा होगा नेटवर्क, चौथा होगा मीडियम। मीडियम का मतलब आप किस तरीके से जुड़े हुए हैं, और चौथा होगा। ठीक है। 1 2 3 4 5, और एक होगा हमारा नोड। नोड का मतलब कंप्यूटर या हमारे तत्व। ठीक है ना। और डेटा कम्युनिकेशन क्या कहलाता है? डेटा कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है इससे दूसरी डिवाइस में आदान प्रदान होता है, उसे डेटा कम्युनिकेशन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन हुए। आता है नेटवर्क डिवाइस। क्या जाता है? नेटवर्क डिवाइस। और नेटवर्क डिवाइस में आपको क्या क्या पढ़ना
एक आता है NIC, ठीक है, दूसरा आता है अपना हब, तीसरा आता है हमारा, चौथा आता है हमारा स्विच, पांचवा इसी में जाता है गेटवे, ठीक है, इसी में आ जाता है हमारा मोडेम, और मोडेम को ही बहुत अच्छे से मैंने डेफिनेशन दिया है, और इसी में रिपीटर, क्या जाता है, रिपीटर, ठीक है। तो इतनी हमारी नेटवर्किंग डिवाइस आती हैं। तो हमारा यहां पर पांचवा जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा, वो पांचवा क्वेश्चन आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पांच कम्युनिकेशन चैनल, इसमें वेरियस कम्युनिकेशन चैनल, इसमें आपको दो ही चीजें बताऊंगा। एक होता है हमारा गाइडेड मीडिया, क्या होता है, गाइडेड, अनगाइडेड, ठीक है ना। अब गाइडेड मीडिया में आपको पढ़ना क्या क्या है, थोड़ा सा देखना। एक होता है हमारा, होता है कोक्सियल केबल, ठीक है, केबल, और जो तीसरा होता है वो होता है फाइबर ऑप्टिक केबल, ठीक है। और इसमें होता है रेडियो वेव, माइक्रोवेव और सैटेलाइट। एक क्वेश्चन और मैं आपको, यहाँ पर क्वेश्चन हम छोड़ क्यों नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन होते हैं ना, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है सारे। होता है नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या है, नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या है। तो यहां से मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन बताया है, एक मिनट रुको, जितने भी क्वेश्चन बताया है, इन्हीं क्वेश्चनों में से आप किसी प्रकार की दिक्कत नहीं लेना। एक घंटे पहले भी वीडियो देख रहे हो तो आपको 60% आसानी से आ जाएंगे। तो ठीक है, तो यदि 47-48 मिनट की भी वीडियो बनती है तो आपको ये वीडियो पूरी तरह देख लेना, दिक्कत आए तो कमेंट कर देना, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।